ये ले हारून, नाश्ता करने आके जल्दी से आ जाए। नहीं करना मुझे। क्यों? आपने खुद तो कहा था कि नाश्ता लेकर। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब नहीं चाहिए। आप कुछ नहीं खाएंगे ना, खाला बहुत डांटेंगी। थोड़ा मैंने कहा ना नहीं चाहिए मुझे। भेजो इसे। हारून, बोलो। आप प्लीज मेरे लिए किसी दारुल अमान में रहने का इंतजाम करते हैं। क्यों, यहाँ पे कोई कमी पेशी है? कोई मसला है इधर? हाँ है मसला, है तकलीफ। सुना आपने? उमर क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए। तमन्ना तो मना नहीं करोगी, आज तो मना नहीं करोगी। आज तुम्हें मेरा तोहफा कबूल करना पड़ेगा। तमन्ना को मिस कर रहे हो? तुम्हारे पास रहते हुए भी बहुत दूर थी तुमसे उमर। लेकिन उसके पास होने का एहसास तो था ना। अगर इतनी मोहब्बत थी तो उसे इतना दर्द, इतनी तकलीफ क्यों थी? उससे उसका बच्चा तक छीन लिया तुमने। मैं माफी मांग लूंगा उससे, उसे मना के वापस लाऊंगा। मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी मेरी बात। नहीं उमर, औरत हर जुल्म, हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ माफ कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे का कत्ल माफ नहीं कर सकती। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं उसे मना के वापस लेके आऊंगा। मैं उसे मनाने चाहूंगा और मुझे हर हाल में यकीन है कि वो मेरी बात मानेगी, वापस आएगी घर पे। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे लिए परेशान मत हो। बेटा तुम ही चक्कर लगा लेती। जकिया लोग जब से इस घर से गए, मैं तो बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। और उमर भी रात गए तक आता है। आज तो सुबह मैंने उसकी भी क्लास ली। अम्मी, आप तो जानती हैं ना तमन्ना यहाँ। मैं हारून और तमन्ना को अकेले में मिलने का मौका नहीं देना चाहती। तो बेटा ठीक है, मैं चक्कर लगा लेती हूँ। नहीं नहीं, सॉरी अम्मी, मगर आप जानती हैं, आप तमन्ना की शक्ल देखेंगी, आपको किसी ना किसी बात पे गुस्सा आ जाएगा, और अगर आपने उसे कुछ कहा तो हारून का मूड ऑफ हो जाएगा। वो वैसे ही मुझसे बहुत बेजार रहने लगे हैं। वो तो उस तमन्ना की वजह से बेटा। जाहिर है उसके होते हुए वो मोहब्बत, वो प्यार थोड़ी दे सकता है, खासतौर जबकि वो रात दिन उसके सामने रहती है।
अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। दानिया, बेटा कहाँ जा रही हो? वो हाला अम्मी की तरफ जा रही हूँ। अम्मी के पास? लेकिन हाँ, मगर कितनी सीढ़ियाँ हैं वहाँ खाला, और को तो याद है ना, डॉक्टर ने मना किया था ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने से। हाँ ये भी है, तो तुम नीचे बैठ के इंतजार करना ना गाड़ी में। इस हालत में वहाँ अकेले बैठूंगी? हाला आप चली जाए ना, मैं अम्मी से मिल आती हूँ। फ़ोन आया था उनका, बहुत उदास है, अकेलापन हो रहा है उन्हें। चलो ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, तुम जाओ। अल्लाह हाफ़िज़ खाला। अल्लाह हाफिज। आंटी, अगर आपको जाने के लिए कोई साथ चाहिए तो मैं चलूं साथ? तुम? कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से तो मैं अपनी बहू और पोते का सदका उतारने जा रही थी। तुम्हारे मनहूस साये की वजह से दानिया बेचारी के दुपट्टे में आग लग गई। जब से इस घर में आई हो, कोई ना कोई नहुसत हो ही जा रही है। पता नहीं तुम हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देती हो, और तुम चाहती हो कि तुम्हारी नहुसत को मैं अपने साथ लेकर चली जाऊं। आई बड़ी। क्या करूं ये सब कुछ बनाकर, जब कोई खाने वाला ही नहीं रहा। एक उम्र है जिसका ना आने का पता चलता है और ना जाने का। पर रही मैं, मेरी तो जैसे भूखी मर चुकी हो। ना कुछ खाने को जी चाहता है और ना। दानिया बेटा, ये क्या कर रही हो? मैं इमन और उमर के साथ खेल रही थी। छुरी से नहीं खेलते, हाथ कट जाता है। खिलौनों से खेलो ना। अरे खेलने देना भाभी, यही तो दिन है इनके खेलने के। बाद में बड़े होके पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब मिलकर इसी घर में रहेंगे। ये जब बड़े हो जाएंगे ना, तब भी मैं किसी को कहीं नहीं जाने दूंगी। सच भाभी? क्यों आए हो यहाँ? तमन्ना, तुमसे माफी मांगना है।
तमन्ना प्लीज मुझे माफ कर दो। तमन्ना मेरे साथ घर चलो। मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। प्लीज तमन्ना अपने घर चलो। माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो जिसने मेरे किरदार को तार तार कर दिया, मेरे वजूद को किसी नाली के कीड़े से बदतर बना दिया। यहां तक कि मेरी औलाद को भी नहीं छोड़ा। उसे भी अपनी गंदी और गलीज सोच का निशाना बनाकर जान ले ली उसकी। मेरी गोद को भरने से पहले ही उजाड़ दिया। उमर, तुमने मुझे बार बार धोखा दिया है। पहले सबकी नजरों में मुझे बदनाम करके मुझे शादी के लिए मजबूर किया। और फिर मुझसे माफी मांगी, नई जिंदगी गुजारने का अहद किया। मैंने माफ कर दिया। मैं मान गई और फिर मेरी वफा, मेरे किरदार पे शक किया। फिर मुझसे माफी मांगी और नई जिंदगी गुजारने का अहद किया और औलाद की ख्वाहिश की। मैंने फिर भी माफ कर दिया। मगर फिर दूसरों की बातों में आकर तुमने उसी औलाद को अपनाने से इनकार कर दिया। तमन्ना, मैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांगता हूँ तुमसे। मेरा यकीन करो, मैं दोबारा ऐसे कभी भी नहीं करूंगा। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। मुझे एक मौका दे दो। मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी से बात नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। तमन्ना, घर चलो। माफी एक बार मांगी जाती है उमर, दूसरी बार मौका दिया जाता है। बार बार माफी के नाम पर तमाशा नहीं बनाया जाता। मैं तुम्हें कह चुकी हूं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो तमन्ना, कहाँ रहोगी तुम? यहाँ रहोगी? तमन्ना, ये मत भूलो कि ये मेरी बहन का घर है। दानिया का घर है ये। तुम उसके घर को बर्बाद करोगी? फिक्र मत करो, मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर तुम्हारी बहन का घर बसाया है। मैं उसका घर बर्बाद नहीं करूंगी, बनाकर रखूंगी। जैसे ही मेरा कोई इंतजाम होगा, मैं यहां से चली जाऊंगी। बेहतर होगा कि तुम अब यहां मत आना। मुझे यकीन था कि तुम ना जरूर आओगे।
मैं आना नहीं चाहती थी लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हें खींच ली। प्लीज ऐसी बातें मत किया कीजिए। अपने दिल पे हाथ रख के कहो। खैर, एक बात कहूं? जी। छोड़ दो उसको। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। आई थिंक वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। जो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मेरे ख्याल से उसको छोड़ देना ही बेहतर है। और वैसे भी तुम जैसी लड़की का सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। शहरयार साहब प्लीज। ऐसी बातें मत कीजिए। मैं अपने और हारून के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरा हाथ छोड़िए। तानिया, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा तानिया। से कह रही हो ना, मेरा हाथ छोड़े। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर आपने कभी भी एक लम्हे को भी मुझे चाहा है ना, तो प्लीज प्लीज मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। तमन्ना, हारून किधर है? वो तो अभी नहीं आया। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? सब खैरियत है? कुछ ठीक नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्यों आई हो तुम? तुम ठीक तो हो?
मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें इससे क्या? जाओ यहाँ से। मगर दानिया, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से प्लीज। मैंने कभी सोचा भी नहीं था दानिया कि तुम ऐसा कर सकती हो। तुम्हारी इसी बात पे तो मुझे मान था कि तुम मासूम हो। तुम्हारे अंदर इमन की तरह वो चालाकियां नहीं है, वो होशियारियां नहीं है। शायद मैं गलत था। दानिया, दानिया, दानिया कहाँ है? दानिया काफ़ी परेशान लग रही थी। शायद उसका हारून से कोई झगड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में आंटी का इस वक्त दानिया से बात करना मुनासिब नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ तमन्ना, दानिया कहाँ है? वो अपने कमरे में है। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। नहीं, बस मुझे उससे खाने का पूछना था, मैं खुद पूछ लेती हूँ। वो सो रही है। सो रही है इस वक्त? लेकिन अभी तो शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया उसको? मैं पूछती हूँ। अब रहने दीजिए, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सो रही है। आप उठाएंगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। आप तो जानती हैं इस हालत में थकन से नींद आ जाती है। हाँ हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। खाना लगा दूँ आपके लिए? हाथ पैर सलामत है मेरे, खाना होगा तो खुद खा लूँगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे। खाना लगा दिया है मैंने। तुमसे किसने कहा खाना लगाने को? मेरे दिल ने। जिस तरह औलाद के बिना कहे माँ को उसकी भूख का एहसास हो जाता है, इसी तरह औलाद को भी अपने माँ बाप की भूख का एहसास हो जाता है। तमन्ना, मेरी एक बात सुनो, ना मैं तुम्हारी माँ हूं और ना तुम मेरी औलाद हो। तो ये मीठी मीठी बातें करके ना मेरे दिल में अपनी जगह बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ, और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। हारून से कह दिया मैंने कि मेरे लिए किसी दारुल अमान में रहने का बंदोबस्त करते। मगर एक बात जरूर कहूंगी, मेरी इस घर में आने की ख्वाहिश कभी नहीं थी। ये तो मेरे अपनों ने और हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं घर से निकली और सड़क पर आ गई। हालांकि लाहौर में मेरे अब्बा का घर है। जिन्हें मैं अपनों के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए छोड़कर यहाँ आई थी। मगर यहाँ आकर मुझे सिर्फ नफरत और हिकारतें मिली।
यहाँ तक कि मामू ने मुझसे धोखे से साइन करवा के मेरा सब कुछ अपने नाम कर लिया। ये सब भी मुझे हारून ने ही बताया है। आप एक बार अपने दिल पर हाथ रख के मेरे बारे में सोचिएगा, आपको मेरी सच्चाई साफ दिखाई देने लगेगी। इंसानों से जंग की जा सकती है, भूख से जंग करना बहुत मुश्किल होता है। क्या है? खाना लाई हूं तुम्हारे लिए। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। दानिया प्लीज खा लो। तुमने कुछ नहीं खाया हो। देखो, पहले ही बहुत तंग हूँ, मुझे मजीद तंग मत करो। ले जाओ ये खाना, चली जाओ यहाँ से। क्या करूं? किससे कहूं? ईमन, हाँ, ईमन को फोन करती हूँ। नहीं, वो फिर से शहरयार से मिलने के लिए मुझे फोर्स करेगी, और अब मैं शहरयार से नहीं मिलूंगी, किसी सूरत भी नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं मिलूंगी। दानिया, अब ये क्या है? दूध लाई हूं तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पीना, ले जाओ यहाँ से। प्लीज पी लो, तुमने कुछ नहीं खाया हो। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए सही। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जब इस बच्चे के बाप को कोई परवाह नहीं तो तुम किस बात की परेशानी ले रही हो? सुनो, ये दिखावे का प्यार और ये हमदर्दी मेरे सामने मत जताओ, समझी? तानिया, तो मुझ पर गुस्सा हो। इस नन्ही जान का क्या कसूर है? कहा ना जाओ, नहीं पीना मुझे।
बाकी कौन? लगता है इन्हें वहां जाकर भी चैन नहीं है। घूमने फिरने के बजाय मुंह उठाकर मुझे कॉल कर देते हैं। खैर, मैं भी नहीं कोई कॉल वॉल उठा रही, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। सुबह उठ के बात करूंगी। बढ़िया है। जब इस बच्चे के बाप को फिक्र नहीं तो तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? दानिया ने ऐसा क्यों कहा? क्या दानिया और हारून में कोई झगड़ा चल रहा है? हारून अभी तक घर भी नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं हारून दानिया से नाराज है? मगर क्या वजह हो सकती है? दानिया तो हारून और आंटी का बहुत ख्याल रखती है, हारून की हर बात मानती है। फिर हारून दानिया से नाराज कैसे हो सकता है? चलो, तुम इस वक्त यहाँ सब खैरियत तो है ना? कुछ देर तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, लेकिन सब खैरियत है ना? चलो बताता हूँ, आओ। हाँ। कॉफी पियो, रिलैक्स करो। अब बताओ क्या बात? आज मैंने दानिया को किसी के साथ देखा है। किसी के साथ? किसके साथ? इस बंदे के साथ मैंने उससे पहले भी देखा है। मैं जानता नहीं उससे कौन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जानते जरूर। तो हो सकता है उसका कोई दोस्त हो, क्लास फेलो भी हो सकता है। यार, मैंने पहले भी बताया कि मैं बचपन से उसे जानता हूँ। इतना मुझे पता है कि उसका कभी भी कोई ऐसा मेल फ्रेंड कोई नहीं रहा, ना ही कॉलेज में और ना उससे पहले कभी। वो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से उसका ताल्लुक है। हाँ, ये सब नहीं चल सकता। फिर कौन हो सकता है? तो ये बात है। लेकिन हारून, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब प्लान हो? क्या मतलब प्लान किया गया यार? कौन ऐसा करेगा? कोई भी जो तुम दोनों को एक साथ देखना ही नहीं चाहता। और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये काम मुझे एमन का लग रहा है। एमन? यस, एमन। वरना तुम खुद सोचो, वो बाकायदा आकर तुम्हें इन्फॉर्म क्यों करेगी? अब बकौल तुम्हारे, ये एमन ही थी ना जो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती थी। क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती थी और तुमसे शादी करना चाहती थी। और जब तुम उसे हासिल नहीं हुए तो उसने सब ड्रामा करना शुरू कर दिया। ठीक है यार, लेकिन दानिया को देखो यार, वो कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं। ये सादा लोग भी ना अरुण, अक्सर लोगों की चालाकियां नहीं समझ पाते और दूसरों की बातों में आ जाते। तुम भी तो अक्सर कहते थे कि दानिया बड़ी सादा है, मासूम। आ गई बातों में। कॉफी भी।
हारून फोन ही नहीं उठा रहे। पता नहीं कहाँ इतनी रात हो चुकी है। पता नहीं क्या कुछ सोच रहे होंगे मेरे बारे में। या अल्लाह, किससे कहूँ अपने दिल का हाल। हारून दफा घर वापस आ जाए ताकि मैं उनसे सब कुछ सच सच कह दूं, सब कुछ बता दूं, मुझसे अपनी गलती भी तस्लीम कर लूंगी। एक दफा वापस तो आ जाए। उठा लेना फोन। भाभी की कलर मेरा ख्याल है अरुण, अब काफ़ी रात हो चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। भाभी का इस हालत में इतना परेशान होना ज़्यादा ठीक नहीं।